राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। पाषाण काल की बागौर भीलवाड़ा में स्थित है। कोठाई नदी के किनारे और वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इसकी खोज की थी। बागौर की वीरेंद्रनाथ मिश्र ने पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं और पाषाण कालीन औजारों के भंडार मिलते हैं। दूसरा है तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित लूनी नदी के किनारे। तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे यहाँ ये बागौर के समकालीन है और पशुपालन के साक्ष्य और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं तिलवाड़ा में। अन्य पाषाणकालीन हो जाएंगे जायल डीडवाना नागौर बूढ़ा पुष्कर अजमेर। जायल डीडवाना नागौर बूढ़ा पुष्कर अजमेर। जायल डीडवाना नागौर बूढ़ा पुष्कर अजमेर। तो पाषाण काल में बागौर भीलवाड़ा कोठाई नदी किनारे वीरेंद्रनाथ मिश्र पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य पाषाणकालीन औजारों के भंडार। तिलवाड़ा बाड़मेर लूनी नदी बागौर के समकालीन पशुपालन के साक्ष्य अग्निकुंड। अन्य जायल डीडवाना नागौर बूढ़ा पुष्कर अजमेर। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता में पहला है कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित। काली चूड़ियाँ इसका अर्थ है गग्गर सरस्वती नदी किनारे। अमलानंद घोष 1952 में उत्खनन किया या खोज करी। अमलानंद घोष बीपी लाल बीके थापर। अमलानंद घोष बीपी लाल बीके थापर 1961 से 69 5 स्तरों तक खुदाई करी थी। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं। जुते खेत, 2 फसल, चना और सरसों, अग्निवेदिकाएं, लकड़ी की नालियाँ, कच्ची ईंट और अलंकृत ईंट से बने मकान, युगमित समाधान, भूकंप के अवशेष मिले हैं। नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया था, इस वजह से ये नष्ट हो गई थी। यहाँ पे संग्रहालय बनाया गया है 1985-86 में भारत सरकार ने। तो कालीगंगा हनुमानगढ़ काली चूड़ियाँ गग्गर नदी अमलानंद घोष बीबीलाल बीके थापर प्राक हड़प्पा विकसित हड़प्पा के साथ जुते खेत, 2 फसल, चना सरसों, अग्निवेदिकाएं, जुते खेत, 2 फसल, अग्निवेदिकाएं, लकड़ी की नालियाँ, कच्ची ईंट और अलंकृत ईंट से बने मकान, युगमित समाधान, भूकंप के अवशेष। नदी मार्ग में परिवर्तन से नष्ट हुई। संग्रहालय भारत सरकार ने 1985 में बनवाया। सौंथी बीकानेर में स्थित है। अमलानंद घोष ने खोज करी। अमलानंद घोष कहते हैं कि सौंथी संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल है। सौंथी संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल है, अमलानंद घोष द्वारा कहा गया। कालीबंगा प्रथम कहते हैं सौंथी को। सौंथी कालीबंगा प्रथम। सौंथी के अन्य केंद्र सावड़िया पूगल। सौंथी के अन्य केंद्र सावड़िया पूगल। सौंथी बीकानेर अमलानंद घोष कहते हैं संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल कालीबंगा प्रथम सौंथी सावड़िया पूगल सौंथी। फिर है आहड़ उदयपुर में स्थित है। बनास नदी की सहायक नदी आयड़ वेड़च नदी के किनारे स्थित है, इस वजह से इसे बनास सभ्यता भी बोलते हैं। इसका प्राचीनतम नाम है आघाटपुर। आहड़ का नाम है आघाटपुर। प्राचीनतम नाम धूलकोट है, इसका स्थानीय नाम धूलकोट है स्थानीय नाम। और ताम्रवती नगरी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त। ताम्रवती नगरी आहड़ तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। ताम्रवती नगरी आहड़ उदयपुर में। बनास की सहायक नदी आयड़ वेड़च नदी के किनारे। आघाटपुर प्राचीनतम नाम धूलकोट स्थानीय नाम। मृतकों की टीलों की सभ्यता भी बोलते हैं। एक घर में यहाँ से 6 से 8 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। ऐसा लगता है संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन बनाता होगा। यूनानी मुद्रा प्राप्त हुई है यहाँ से और जिस पर अपोलो का चित्र बना हुआ है। अपोलो यानी सूर्य देवता। काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन्हें गोरे या कोटे कहते थे। बैल की एक मृद मूर्ति मिली है जिसे बनासियन पुल कहा जाता है। बिना हत्थे का जल प्राप्त मिला है जो ईरानी सभ्यता से संबंध बताता है। ताम्रवती नगरी कहते हैं तांबा गलानी भट्टी प्राप्त हुई है। आहड़ की खोज या उत्खनन किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। RC अग्रवाल, HD सांकरिया, वीरेंद्रनाथ मिश्र। अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, हसमुख धीरज सांकलिया, वीरेंद्रनाथ मिश्र। अक्षय कीर्ति व्यास, RC अग्रवाल, HD सांकलिया, वीरेंद्रनाथ मिश्र। आहड़ के अन्य केंद्र हो जाएंगे गिलोंड राजसमंद, बालाथल उदयपुर, ओजियाना भीलवाड़ा। तो आहड़ उदयपुर बनास नदी की सहायक नदी आयड़ वेड़च नदी किनारे। आगरपुर प्राचीन नाम धूलकोट स्थानीय नाम। मृतकों की टीलों की सभ्यता। एक घर में 6 से 8
चूले प्राप्त। यूनानी मुद्रा गोरे कोठे वनासियन बुल। यूनानी मुद्रा गोरे कोठे वनासियन बुल। बिना हत्थे का जलपात्र। ताम्रवती नगरी। यक्षकीर्ति व्यास। आरसी अग्रवाल। एचडी सांकलिया। वीरेंद्र मिश्र। गिरोंडा राजस्थान। बालाथल उदयपुर। उजियाना भीलवाड़ा अन्य केंद्र। फिर है महाजनपद काल की। महाजनपद काल भारत की दूसरी नगरीय क्रांति कहते हैं। महाजनपद काल को गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी प्राप्त होती है। महाजनपद काल भारत की दूसरी नगरीय क्रांति कहते हैं। गणतंत्रात्मक व्यवस्था। राजस्थान में जनपद मत्स्य। जनपद अलवर और जयपुर में स्थित। अलवर और जयपुर में विराटनगर इसकी राजधानी थी। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है। सूरसेन अलवर भरतपुर। सूरसेन अलवर भरतपुर धौलपुर करौली और मथुरा। सूरसेन की राजधानी कुरु। उत्तरी अलवर दिल्ली राजधानी। इंद्रप्रस्थ दिल्ली राजधानी। राजन्य भरतपुर। सीवी जनपद चित्तौड़गढ़। उदयपुर माध्यमका इसकी राजधानी थी। वर्तमान नगरी बोलते हैं। नगरी राजस्थान का उत्खनित स्थल है। राजस्थान का प्रथम उत्खनित स्थल है। 1904 ईस्वी में डी.आर. भंडारकर ने खोजा था, उत्खनन किया था। मालव जनपद जयपुर। टोंक नगर टोंक इसकी राजधानी है। इसे खेड़ा सभ्यता भी बोलते हैं। सर्वाधिक सिक्के मालव जनपद से प्राप्त हुए हैं। साल्व जनपद अलवर अयोध्या हनुमानगढ़ गंगानगर और रुद्रदामनकेश गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है कि कुषाणों की शक्ति को योद्धाओं ने रोका था। अर्जुनायन जनपद अलवर भरतपुर। अर्जुनायन जनपद अलवर भरतपुर जांगल प्रदेश बीकानेर जोधपुर जैसलमेर जांगल दरबार साहब बीकानेर के शासक। राजस्थान जनपद मत्स्य अलवर जयपुर विराटनगर राजधानी। ऋग्वेद में वर्णन। सूरसेन अलवर भरतपुर धौलपुर करौली। सूरसेन अलवर भरतपुर धौलपुर करौली। मथुरा राजधानी कुरु। उत्तरी अलवर इंद्रप्रस्थ राजधानी। राजन्य भरतपुर सीवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर माध्यमिका नगरी राजधानी। राजस्थान का प्रथम उत्खनित स्थल था। नगरी डी.आर. भंडारकर। मालव जनपद जयपुर। टोंक नगर टोंक राजधानी। खेड़ा सभ्यता बोलते हैं। मालव जनपद को सर्वाधिक सिक्के मालव जनपद के। साल्व जनपद अलवर अयोध्या गंगानगर हनुमानगढ़ शासक रुद्रदामन के गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है कुषाणों की शक्ति को योद्धाओं ने रोका। अर्जुनायन जनपद अलवर भरतपुर जांगल प्रदेश बीकानेर जोधपुर जैसलमेर जांगल दरबार साहब बीकानेर शासकों की उपाधि। मौर्यकाल में बैराट इसको बोलते हैं विराटनगर। जयपुर में स्थित दयाराम साहनी 1936 में खोज बीजक पहाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। बीजक पहाड़ी की खोज करी थी कैप्टन बर्ट ने 1837 में। यहाँ से भाब्रू शिलालेख बौद्ध स्तूप बौद्ध गोलाकार मंदिर प्राप्त हुए हैं। भाब्रू शिलालेख बौद्ध स्तूप बौद्ध गोलाकार मंदिर। भाब्रू शिलालेख में कहा था अशोक द्वारा बौद्ध संघ के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई है। भाब्रू शिलालेख के अनुसार कलकत्ता म्यूजियम में वर्तमान में भाब्रू शिलालेख रखा गया है। यहाँ से बौद्ध मठ भी प्राप्त हुए हैं। हेनसांग की सेयुकी में इनकी जानकारी मिलती है और बौद्ध मठों को हुण मिहिरकुल ने तोड़ दिया था। हुण शासक मिहिरकुल ने तोड़ दिया था बौद्ध मठों को। यहाँ से सवाई राम सिंह द्वारा यहाँ की खुदाई करवाई गई थी। यहाँ से सोने की एक मंजूषा प्राप्त होती है। सवाई मानसिंह के समय में सोने की एक मंजूषा। यहाँ से सोने की मंजूषा में बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराट का इस समय किलेदार था कीताजी खंगारोत। बैराट से सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुए और शंख लिपि प्राप्त हुई है। चट्टानों पर लिखी लिपि शंख लिपि। तो बैराट विराटनगर जयपुर दयाराम साहनी 1936 बीजक पहाड़ी 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा खोज। भाब्रू शिलालेख अशोक द्वारा बौद्ध संघ के प्रति निष्ठा व्यक्त। बौद्ध स्तूप बौद्ध गोलाकार मंदिर बौद्ध मठ हेनसांग सेयुकी हुण मिहिरकुल ने तोड़ दिया। सोने की मंजूषा सवाई मानसिंह के समय की बुद्ध के सवाई मानसिंह के समय खुदाई बुद्ध के अवशेष सोने की मंजूषा में। बैराट का किलेदार कीताजी खंगारोत सर्वाधिक शैलचित्र शंख लिपि। मानसरोवर लेख चित्तौड़ 713 ईस्वी का
मान मौर्य के समय का है। 4 शासकों के नाम प्राप्त होते हैं। महेश्वर, भीम, भोजमान। महेश्वर, भीम, भोजमान। महेश्वर, भीम, भोजमान। महेश्वर, भीम, भोजमान। जेम्स टॉड इसको लंदन ले जा रहा था तो रास्ते में समुद्र में ये गिर गया, मानसरोवर लेक। 734 ईस्वी में बाप्पा रावल ने मान मौर्य से चित्तौड़ छीन लिया था। 734 ईस्वी में बाप्पा रावल ने मान मौर्य से चित्तौड़ छीना। 738 ईस्वी में कनसवा कोटा। कनसवा कोटा के शिवालय के अभिलेख में धवल मौर्य का उल्लेख मिलता है। धवल मौर्य, कनसवा लेख, कनसवा अभिलेख, धवल मौर्य, कनसवा अभिलेख, धवल मौर्य। राजस्थान में मौर्यों का अंतिम जिक्र धवल मौर्य का ही मिलता है। जयसिंह सूरी की कुमारपाल प्रबंध। कुमारपाल प्रबंध जयसिंह सूरी। कुमारपाल प्रबंध जयसिंह सूरी के अनुसार चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग और तालाब बनवाया था। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में मिनांडर, यूनानी शासक मिनांडर ने माध्यका पर अधिकार किया था। 150 ईस्वी में ये जानकारी मिलती है महाभाष्य पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य से। मिनांडर के बैराट से 16 यूनानी मुद्रा प्राप्त होती है। मिनांडर की बैराट से 16 यूनानी मुद्रा। नोह भरतपुर में शुंगकालीन यक्ष की मूर्ति मिली है जिसे जाख बाबा की मूर्ति बोलते हैं। ये 5 मीटर ऊंची है। रंग महल हनुमानगढ़ में कुषाण कालीन मुद्रा मिली है और गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। गुरु शिष्य की मूर्ति डॉक्टर हन्नारेड स्वीडन का था। डॉक्टर हन्नारेड उसने उत्खनन किया था रंग महल हनुमानगढ़ का। तो मौर्योत्तर काल में महाभाष्य पतंजलि के अनुसार यूनानी शासक मिनांडर ने माध्यका पर अधिकार किया था। 150 ईस्वी में मिनांडर की बैराट से 16 यूनानी मुद्रा प्राप्त होती है। नौह भरतपुर में शुंगकालीन यक्ष की मूर्ति। नौह भरत में शुंगकालीन यक्ष की मूर्ति जाख बाबा की मूर्ति बोलते हैं। 5 मीटर ऊंची। रंग महल हनुमानगढ़ कुषाण कालीन मुद्रा। गुरु शिष्य मूर्ति हन्नारेड। गुप्तकाल। समुद्रगुप्त के समय पर्याप्त प्रसिद्ध जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने राजस्थानी गणतंत्रों को अपने अधीन कर लिया था। फिर है चंद्रगुप्त सेकंड रुद्रसिंह थर्ड को हराया और राजस्थान के शेष भाग पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त सेकंड ने समुद्रगुप्त ने अधिकार किया था और चंद्रगुप्त सेकंड ने भी। कुमारगुप्त के समय के बयाना भरतपुर से सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के कुमारगुप्त के। बड़वा वारा का अभिलेख। गुप्तों का अभिलेख बड़वा वारा का। मौखरी शासकों का वर्णन मिलता है बड़वा वारा के अभिलेख से। मौखरी शासकों का वर्णन बड़वा वारा के अभिलेख से। हूण शासक मिहिरकुल ने बाड़ौली चित्तौड़ में शिव मंदिर बनवाया। बाड़ौली चित्तौड़ में शिव मंदिर बनवाया। हूण शासक मिहिरकुल बाड़ौली चित्तौड़ शिव मंदिर। चारचौमा कोटा के शिव मंदिर गुप्तकालीन है। चारचौमा कोटा का शिव मंदिर गुप्तकालीन। गुप्तोत्तर काल या त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान राजस्थान। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी भीनमाल। तो हिंसवांग ने यहाँ की यात्रा की थी और पीलो मोलो इसे कहा था। पीलो मोलो भीनमाल, पीलो मोलो भीनमाल। और यहाँ के थे ब्रह्मगुप्त और कवि माघ। ब्रह्मगुप्त और कवि माघ। ब्रह्मगुप्त भारत का न्यूटन कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त को ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंडन खाद्यक इसकी पुस्तक है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंडन खाद्यक। कवि माघ की पुस्तक है शिशुपालवध। कवि माघ शिशुपालवध। अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से गुर्जर प्रतिहारों ने रोका था। राष्ट्रकूटों की शाखा। राष्ट्रकूटों की शाखा राजस्थान में राठौड़ कहलाए। तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल। हिंसांग, पीलो मोलो, ब्रह्मगुप्त, भारत का न्यूटन, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, खंडन खाद्य, कवि माघ, शिशुपालवध। अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोका था। गुर्जर प्रतिहारों ने। राष्ट्रकूटों की शाखा राजस्थान में राठौड़। ताम्रपाषाण कालीन स्थल गणेश्वर सीकर कांतली नदी के किनारे। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर। जो गणेश्वर सीकर में स्थित है कांतली नदी के किनारे। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। सोनारी झुंझुनू में कांतली नदी के किनारे। कुराड़ा नागौर में औजारों की नगरी कुराड़ा। औजारों की नगरी कुराड़ा। औजारों की नगरी कुराड़ा नागौर। ईसवाल उदयपुर
ईसवाल उदयपुर औद्योगिक नगरी। ईसवाल उदयपुर औद्योगिक नगरी। प्राचीन काल में यहाँ से लोहा निकाला जाता था। ईसवाल से लोहा। ईसवाल रैंड टॉक। सर्वाधिक मात्रा में सिक्के मिले हैं रैंड टॉक से। प्राचीन भारत का टाटा नगर रैंड टॉक। रेड टॉक सर्वाधिक मात्रा में सिक्के प्राचीन भारत का टाटा नगर बोलते हैं रेड टॉक में। जोधपुरा जयपुर सावी नदी किनारे। नलियासर सांवर जयपुर में। गरदड़ा बूंदी प्राचीन भारत की टॉक पेंटिंग मिली है यहाँ से गरदड़ा बूंदी से प्राचीन भारत